गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत हो रही है। भगवान आपके द्वार पे दस्तक दे रहे हैं, ध्यान रहे। ऐसा सुनहरा अवसर कई जन्मों के पश्चात ही प्राप्त होता है, तो इस मौके को मत गवाइएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके द्वार पे दस्तक दे रहे हैं, उनका तिरस्कार मत कीजिएगा, उनका हितकार कीजिएगा, सत्कार कीजिएगा और खुश रहिएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। तो एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों भक्तों, 13वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना। विदुर तो आप जानते थे भगवान के बड़े भक्त थे, दासी पुत्र थे, तो उनकी आज्ञा अनुसार उनके उद्देश्य से धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। यानी कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे, महर्षि मैत्रेय से आत्मा ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई, क्योंकि विदुर जी थे जब इन्होंने अधर्म का देखा कि कौरव सेना में सब लोग अधर्म की गाथा कर रहे हैं और धर्म का साथ दे रहे हैं, तो वो संन्यास लेके यात्रा पे निकल गए थे। यात्रा संपूर्ण होने के पश्चात और आत्मज्ञान प्राप्त करके वो हस्तिनापुर वापस लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौकीन जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, समुद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य अलिंगन और प्रमाण दिए के द्वारा सब उनसे मिलने और विरह जनित उष्टकंठा से
कातर होकर सब ने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से छूटकर सबके सामने उनसे कहा, उच्चारण अपने पौत्र यानी कि उनके जो पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां भी जो वहां पे रहने वाली थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हस्तिनापुर के जो निवासी थे उनकी भी धर्मपत्नियां थी, विदुर के बारे में जानते थे, तो पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों, जैसे स्वयं भगवान प्रकट हो गए, ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने गए। मतलब उनके आगे पीछे उनको प्रणाम करने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए आए और यथा योग्य आलिंगन और प्रमाण के द्वारा सब उनसे मिलने आए। आलिंगन मतलब उनको गले लगाया और किसी ने प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित मतलब अपनी विरह का सारा व्याख्यान और उत्कंठा से कातर होकर, यानी कि वो सब खत्म कर कातर होकर सब प्रेम के आंसू बहाए कि वो सब विरह जो थे वो उनके दर्शन मात्र से ही सब समाप्त हो गए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रख कर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से आपके अपने कर कलमों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को निष्ठदान और लक्षाग्रह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते थे या आपको कभी हम लोगों की भी याद आती रही कि नहीं? तो आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका का भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है, अपनी नगरी में सुख से तो है या नहीं? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब कर्म से बतला दिया। केवल यदुवंशियों के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहा घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुख पूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के साप से ये 100
वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से वह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह स्वर समर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीवन का अपने प्रीतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र की ढल चुकी शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। इसका एक बारी हम उच्चारण करके बतलाते हैं कि परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। यानी कि युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंशी के विनाशकारी की बात नहीं की। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। कुछ बातें विदुर जी जो है बताने में असमर्थ रहे थे। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुख पूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी ने तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के साप से वे 100 वर्ष के लिए शुद्ध बन गए थे। शूद्र मतलब उनको ऋषि को श्राप मिला था, इसलिए वो बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अस्थामा थे, मतलब यमराज की जगह उनको रखा गया था और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर आप लोग पालों सरी के भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंश पर परीक्षित को देख अपनी अतुल्य संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ से काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे टोल टाल नहीं कर सकते थे। मित्रों, यहाँ तक आपने प्रसंग समझ लिया होगा। मैंने दोबारा इसलिए रिपीट किया कि आपको भली भांति इसका उच्चारण पता चल जाए। तो परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए।
हम सब लोगों के सिर पर वह स्वर समर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रीतम प्राणों से भी बात की बातों में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरे वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणियों को रखने में क्या गौरव है। मतलब विदुर जी ने उनको भूलने की स्थिति बतलाई कि आप ये भूल चुके कि आपका समय जो है प्राण अंत का निकटम आ गया, वृद्ध अवस्था में आ गया। आपने कौन कौन से पाप किए, उन पापों की सजा तो आपको मिलेगी, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। तो जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की थी, क्योंकि सारे षड्यंत्र चाहे गए थे, और सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया था, यानी कि द्रौपदी का चीरहनन किया था, जिनकी भूमि और छल छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके ज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ संधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझाने से हो, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इसे विरक्त हो जाता है, यानी कि उनको भूल जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला, यानी कि आप कितना भी पाप कर लीजिए, भगवान की धारणा करके और भगवान का नाम लेके ही उसका प्रायश्चित कीजिए, वही उत्तम मनुष्य है। उसके आगे तो समय आने वाला है, वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काट कर अपने छोटे भाई विदुर की दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो इस काया से उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसे ही सुख देता है, जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए नयोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल ध्यान वंदना तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तित गौ भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने
उगदन निश्चित होकर वहीं बैठे हुए अच्छे से पूछा, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? संजय बड़ा मुस्कुराया और संजय कहने लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई तो था नहीं, संजय से पूछा। संजय जो था, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जब तक युद्ध हो रहा था, संजय से जो है युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधुओं के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडवों की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और वित्रातुर हो रहे थे। ये युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, संजय बोलो, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारायण नारायण। महाराजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं रहा। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्वी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए? भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान मैं देवऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बांधे और छोटी रस्सी से नत्थे रहकर अपने स्वामी का भाट धोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंध कर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। केवल समझने की बात है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीवन रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्मा रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय हाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलांगता को छोड़ दो। यह पंच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है?
हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो जाता है और होता रहा है। जैसे एक मीन समुद्र की छोटी मछली का बड़ी मछली छोटे मछली का शिकार करती है, जंगल में शेर छोटे हिरण का बड़े हिरण का शिकार करके अपना पेट पालन पोषण करते, यही सृष्टि का नियम है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के यानी कि बहुत बड़ा प्रसंग है मित्रों। मैं आपको इसका उच्चारण जरूर बतलाऊंगा क्योंकि इतना आसान नहीं है इस कथा का उच्चारण करना। भगवान की आज्ञा से हम इसका उच्चारण करते हैं। समय प्रकाश भगवान यानी कि भगवान सूर्य नारायण की तरह प्रकाश, उनका तेज, वो स्वयं भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है। यानी कि मित्रों ये बहुत बड़ा रहस्य है। मैं तो इजाजत लेके आप तक उस अनमोल वाणी को पहुंचा रहा हूं। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, उसको ध्यान से देखोगे तो ज्योति के अंदर ज्योति होती है। आप अपने घर के अंदर ज्योति जलाइए, उनके भी 3 के 4 पंचम वो उसके अंदर से आप देखेंगे। सबसे पहले आप प्रकाश देखेंगे व्हाइट, फिर थोड़ा सा हल्का सा उससे कम कलर में होगा, फिर थोड़ा सा लाल में होगा, फिर पीले में होगा और बीच में थोड़ा सा साम कलर का होगा। उनके इतने कलर होते हैं। तो बीच में भी उनका प्रकाश वैद्युत, आत्मा के बीच में भी आत्मा है। आप ये मत सोचे कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है तो बस सब कुछ प्राप्त हो गया, बिल्कुल नहीं। आत्मा का साक्षात्कार न करने के बाद जो दुष्ट आत्मा बन जाती है वो भटकती है। उसके बीच में जो बीज है जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो असली बीज है। वहां तक पहुंचने की चेष्टा कीजिएगा। आत्माओं के आत्मा श्री भगवान श्री कृष्ण है। माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो महाराज। समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सब ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर किया है, जिसे सप्त स्रोतर कहते हैं। वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांति चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। आगे ने बात मित्रों हमने पहले भी इसका उच्चारण किया था कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, आपको अगर भगवान की शरणागत में जाना है तो ये तीनों गुणों को आपको लांघना पड़ेगा। इनको अपना वशीकरण करना पड़ेगा। जब तीनों गुण आपके वश में हो जाएंगे तो अपने आप ही कुदरती सारी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी और भगवान में आपका चित्त लग जाएगा। मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार और बुद्धि के साथ छोड़कर और उसे क्षेत्र यज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में
घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विश्वों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंडी की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विंद्र रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। ग्रह प्रति आदि अग्नियों के द्वारा पनकुटी के साथ अपने पति के मित्र देह को जलते देखकर 12 खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर असित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद यूं कहकर तुम्बुरुक के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। जो शोक में डूबे थे कि मेरे चाचा, मेरे गंधारी, मेरी माता किस हाल में क्यों छोड़ के चले गए, उनकी सेवा में मुझे पूरा अपना योगदान देना था, लेकिन उन्होंने अपने पापों का निवारण करना था, अपने पापों से छुटकारा करना था और भगवान श्री कृष्ण के जो है मात्र उनके दर्शन करके उनकी और अपना सब पापों से मुक्त होना था। इसलिए वो नारद जी उनको समझा के और अपना स्वर्गलोक निकल गए। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि